ओम शांति। ओम शांति। आज अव्यक्त महावाक्य है प्यारे बाबा के। आज की अव्यक्त मुरली में शिव बाबा ने हमसे बात की अलौकिक राज्य दरबार के बारे में। अलौकिक राज्य से मतलब है इस समय संगम युग पर जो बाबा के बच्चे ज्ञान में चलते हैं, किस तरीके से अपनी स्थिति रखते हैं, कैसे अपने आप को ठीक रखते हैं, वही सारी बातों के ऊपर आज बाबा ने समाचार दिया है कि मैं बच्चों को देख रहा हूँ किसकी कैसी स्थिति है, किसकी कैसी स्थिति है। तो अव्यक्त मुरली की जो डेट है वो है 9/10/1987, 10 तारीख के प्यारे बाबा के महावाक्य हैं। तो चलिए सुनते हैं बाबा क्या समझाना चाह रहे हैं। मुरली का हेडिंग है अलौकिक राज्य दरबार का समाचार। आज बाप दादा अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों की राज्य दरबार देख रहे हैं। ये संगम युग की निराली श्रेष्ठ शान वाली अलौकिक दरबार सारे कल्प में न्यारी और अति प्यारी है। बाबा ने क्या कहा? संगम युग की इस राज्य सभा की रूहानी रौनक, रूहानी कमलासन, रूहानी ताज और तिलक, चेहरे की चमक, स्थिति के श्रेष्ठ स्मृति के वायुमंडल में अलौकिक खुशबू अति रमणीक और अति आकर्षित करने वाली है। देखो बाबा समझा रहे हैं, ये बाबा ने जो वर्ड यूज किया बार बार रूहानी, रूहानी रौनक, रूहानी कमलासन, इसका मतलब ये है बाबा हमारी वो स्थिति देख रहे हैं जो वैसे इन आंखों से दिखाई नहीं देगी। रूहानी यानी आत्मिक। किस तरीके से बाबा ने कहा रूहानी ताज देखा, यानी आत्मा को जो ताज बाबा पहना रहे हैं, चेहरे की चमक देखी। तो बाबा ने कहा ऐसे बच्चों को क्या कर रहे थे, बाबा देख रहे थे। चेहरे, बाहर के चेहरे का कुछ मतलब नहीं है, यहाँ पे मतलब है आपके मन के जो अंदर हालात चल रहे हैं ना। जो बच्चे डेली ज्ञान योग करते हैं, 3-4 करोड़ आत्माएं जो रोज मुरली सुनती हैं, उनके अंदर की क्या स्थिति है, कैसा चल रहा है, सब वो सारी बातों पे बाबा बता रहे हैं। बाबा ने कहा अच्छा है, हर्षित हो रहे हैं, कितनी बड़ी दरबार है। हर एक ब्राह्मण बच्चा स्वराज्य अधिकारी है, यानी क्या कर लिया उसने, स्व पर राज्य किया है, स्वयं पे कंट्रोल किया है। तो कितने ब्राह्मण बच्चे हैं, सभी ब्राह्मणों की दरबार इकट्ठी करो तो इतनी बड़ी राज्य दरबार हो जाएगी। इतनी बड़ी राज्य दरबार किसी भी युग में नहीं होती। यही संगम युग की विशेषता है। जो ऊंचे ते ऊंचे बाप के सर्व बच्चे क्या बने, स्वराज्य अधिकारी बने। एक यही ऐसी जगह है जहां पर हम ब्राह्मण आत्माएं स्वयं पे काम करते हैं, यानी स्व पे राज्य करते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं, खुद को बदलने पे काम करते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे बच्चे कहीं नहीं हैं। वैसे लौकिक परिवार में हर एक बाप बच्चों को कहता है कि मेरा बच्चा राजा बेटा है। वह इच्छा रखते हैं कि मेरा हर बच्चा राजा बने, लेकिन सभी तो राजा नहीं बन सकते ना, ये तो सभी जानते हैं। ये कहावत परमात्मा बाप की कॉपी कर ली है। बाबा ने कहा ये कहावत मेरी है और कॉपी कर ली। इस समय बाप दादा के सब बच्चे राजयोगी अर्थात स्व के राजे नंबरवार जरूर हैं। इस समय जो बच्चे ज्ञान में चल रहे हैं वो क्या हैं, शिव बाबा के राजे बच्चे हैं, प्यारे बच्चे हैं। लेकिन एक वर्ड बाबा ने यूज किया है, राजे भी कैसे है, नंबरवार। जो जैसी मेहनत कर रहा है भगवान का प्यार उसी हिसाब से प्राप्त कर रहा है। बाबा ने कहा लेकिन है सभी राजयोगी, प्रजा योगी कोई नहीं है। क्या कहा, राजयोगी यानी स्वयं पे राज करने वाले। तो बाप दादा बेहद की राज्य सभा देख रहे थे। सभी अपने को स्वराज्य अधिकारी समझते हो ना। नए नए आए हुए बच्चे राज्य अधिकारी हो, वह भी बनना है। बाबा नए बच्चों से पूछते हैं कि तुमने स्वयं पे राज करना सीख लिया ना। तो बाबा ने कहा मिलना जुलना सीख रहे हैं, अव्यक्त बाप की अव्यक्त बातें समझने की भी आदत पड़ जाएगी। जैसे कई लोग कहते हैं ना संडे की मुरली के शब्द समझ में नहीं आते, तो बाबा ने कहा नए नए जो बच्चे हैं धीरे धीरे तुम समझ जाओगे मेरी भाषा।
फिर भी इस भाग्य को अभी से और भी ज्यादा समझेंगे कि हम सभी आत्माएं कितनी भाग्यवान हैं। तो बाप दादा सुना रहे थे। बाबा क्या सुना रहे थे? अलौकिक राज्य दरबार का समाचार। बाबा ने कहा सभी बच्चों के विशेष ताज और चेहरे की चमक के ऊपर ना चाहते हुए भी अटेंशन जा रहा था। बाबा ने कहा बच्चे ना चाहते हुए भी अटेंशन जा रहा था चेहरे की चमक पे। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि किसी के चेहरे में बहुत चमक होती है, दिव्यता होती है, तो खिंचाव पड़ता है, अट्रैक्शन होता है। तो बाबा भी वही कह रहे हैं, ताज ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। कौन सा ताज बताया ना? बाबा ने कहा पवित्रता का ताज। बाबा ने कहा ताज ब्राह्मण जीवन की विशेषता है, पवित्रता का ही सूचक है। चेहरे की चमक रूहानी स्थिति में स्थित रहने की रूहानियत चमक है। क्या कहा? आपके मन की स्थिति, आप अंदर में क्या महसूस करते हैं वो आपके चेहरे पे दिखाई पड़ रही है। बाबा बोले साधारण रीति से भी किसी भी व्यक्ति को देखेंगे तो सबसे पहले नजर कहाँ जाती है? चेहरे पे जाएगी। ये चेहरा ही वृत्ति और स्थिति का दर्पण है। यानी ये चेहरा ही किस चीज का? आपकी स्थिति और आपकी मानसिकता का दर्पण है। तो बाप दादा देख रहे थे, चमक तो सभी में थी, लेकिन एक थे सदा रूहानियत की स्थिति में रहने वाले, स्वतः और सहज स्थिति वाले, और दूसरे थे सदा रूहानी स्थिति के अभ्यास द्वारा रूहानी स्थिति के अभ्यास द्वारा स्थित रहने वाले। बाबा ने क्या कहा? एक तो अपने आप कर रहे थे, एक तो अपने आप अपनी स्थिति को अपनी आत्मा की ताकत से अपने आप से ठीक कर रहे थे। दूसरी आत्माएं थी क्या? स्थिति के अभ्यास से, यानी बार बार प्रैक्टिस करते हुए फिर क्या करती थी? स्वयं को सही रखती थी। दो तरह के बाबा ने बताई। एक थे सहज स्थिति वाले, दूसरे थे प्रयत्न कर स्थित रहने वाले। एक तो आराम से अपने आप अपनी नेचर में ले आए हैं अपने आप को खुश रखना, और दूसरी आत्माएं, बाबा ने कहा दूसरी ब्राह्मण आत्माएं प्रैक्टिस कर रही हैं बार बार स्वयं को सही रखने की। तो वो भी बाबा ने कहा, बाबा ये बात इसलिए कह रहे हैं कि देखो बाप जो है ना बच्चों को संपूर्ण देखना चाहते हैं, इसलिए कह रहे हैं। हालांकि स्वयं को सही रखना भी एक बहुत बड़ी मेहनत है, लेकिन बाबा ने कहा बच्चे तुम तो मेरे हो तो तुम तो सही ही रहोगे ना। बाबा ने फिर कहा दूसरे थे पुरुषार्थ से योगी, दोनों की चमक में अंतर रहा। बाबा ने कहा उनकी नेचुरल ब्यूटी थी और दूसरों की पुरुषार्थ द्वारा ब्यूटी थी। वही बात आ गई ना, एक तो नेचर को अपनी बना लिया खुश रहना, दूसरा मेहनत कर रहे हैं बार बार खुश रहने की, बार बार ठीक करने की स्वयं को। जैसे आजकल भी मेकअप कर ब्यूटीफुल बनते हैं ना, मेकअप करके क्या है छिपा देते हैं चेहरे की जो भी अंदर में भाव होते हैं रचेहरे पे दिखने नहीं देते, लेकिन ज्यादा देर तक तो मेकअप भी काम नहीं आता ना। बाबा ने कहा नेचुरल स्वाभाविक ब्यूटी की चमक हमेशा एक रस रहती है, और दूसरी ब्यूटी कभी बहुत अच्छी और कभी परसेंटेज में रहती, एक जैसी नहीं रहती। तो सदा सहज योगी, स्वतः योगी नंबर 1 स्वराज्य अधिकारी बनाती है। जो बाबा ने कहा सहज होते हैं ना वो नंबर 1 बनते हैं। यानी कि जिसे कहा जाता है ना सहज पके सो मीठा होए, तो सहज अपनी नेचर को बहुत इजी बना लेंगे तो आपके चेहरे की मुस्कुराहट, मन की स्थिति भी सहज बन जाएगी। दूसरा कोई है नहीं, तो स्वतः और सहज योगी स्थिति सदा रहेगी। वह मेहनत करनी पड़ेगी। बाबा ने क्या कहा? मेहनत करनी पड़ेगी, अदरवाइज फिर बाबा ने आगे कहा कि बच्चे देखो सदा सहज योगी, सदा सहज योगी स्थिति नंबर 1 स्वराज्याधिकारी बनाती है। जब सभी बच्चों का वायदा है ब्राह्मण जीवन, अर्थात एक बाप ही संसार व एक बाप दूसरा न कोई, जब संसार ही बाप है तो दूसरा तो कोई है ही नहीं, तो स्वतः स्थिति अच्छी हो जाएगी। ठीक है, क्या कहा? स्वतः स्थिति अच्छी हो जाएगी। कब होगी स्थिति अच्छी? लेकिन स्वतः जब आप इस चीज का अभ्यास करेंगे, जब आप ये अभ्यास करेंगे कि मुझे कैसा रहना है, मुझे नेचुरल अपनी नेचर को बनाना है, यानी स्वाभाविक नेचर कैसी हो? बाबा ने कहा संतुष्टता की हो, जो फिर चेहरे पे दिखे ना, मन की स्थिति दिखे।
बाबा ने फिर आगे कहा कि दूसरी ब्यूटी कभी बहुत अच्छी और कभी परसेंटेज में रहती है, एक जैसी नहीं रहती, तो लेकिन सहज रहेंगे ना तो फिर एक जैसी रहेगी। बाबा ने आगे कहा कि बच्चे देखो, योगी स्थिति नंबर 1 स्वराज्य अधिकारी बनाती है, योगी की स्थिति नंबर 1 पे ले आती है, दूसरा कोई है नहीं, तो स्वतः ही सहज योगी स्थिति सदा रहेगी, वह मेहनत करनी पड़ेगी। बाबा ने कहा कि दूसरी बात ये है कि सहज योगी स्थिति सदा रहेगी ना, मेहनत करनी पड़ेगी। क्वेश्चन मार्क है, बाबा पूछ रहे हैं बताइए अगर दूसरा कोई है तो मेहनत करनी पड़ती है, यहाँ बुद्धि ना जाए वहां ना जाए, लेकिन एक बाप ही सब कुछ है तो फिर आपको मेहनत की क्या जरूरत है। बाबा ने कहा मेरे हो तो तुम्हारे को किसी तरह की मेहनत नहीं, मोहब्बत करनी है मुझसे, फिर बुद्धि कहाँ जाएगी। जब जा ही नहीं सकती तो अभ्यास क्या करेंगे। अभ्यास में भी अंतर होता है, एक है स्वतः अभ्यासी, दूसरा होता है मेहनत वाला अभ्यासी। 2 पॉइंट लिख लीजिए, एक है अपने आप स्वतः ही वो क्या करता है, अपनी स्थिति को सही रखता है, और दूसरा कौन सा बताया, दूसरा होता है मेहनत वाला अभ्यासी। देखिए जिसकी स्थिति स्वतः सही रहती है यानी खुद सही रहती है, वो अपनी नेचर में ले आता है अभ्यास करने को, और दूसरी आत्मा ऐसी होती है बहुत मेहनत करती है, बहुत करती है, तब भी जाके स्थिति उनकी सही उतनी नहीं रह पाती। तो बाबा ने कहा बच्चे तुम तो स्वतः सही रखने वाले हो ना, तो स्वराज्य अधिकारी बच्चों को सहज अभ्यासी बनना यही निशानी है। ठीक है, क्या करेंगे, सहज अभ्यासी, सहज योगी, स्वतः योगी, उन्हों के चेहरे की चमक अलौकिक होगी। कैसी दिखेगी, चेहरे पे दिव्यता दिखेगी, रूहानियत दिखेगी, जो दूसरे लोग भी कहेंगे भाई आपका चेहरा बहुत चमक रहा है। तो वो कोई बाहर की रौनक से नहीं है, यानी बाहर के ब्यूटी पार्लर से नहीं है, वो चेहरे की चमक होगी मन से। बाबा ने फिर आगे कहा जो चेहरा देखते ही अन्य आत्माएं अनुभव करती हैं कि ये श्रेष्ठ प्राप्ति स्वरूप सहज योगी हैं। जैसे स्थूल धन व स्थूल पद के प्राप्ति की चमक चेहरे से मालूम होती है ना कि ये साहूकार कुल का है व उच्च पद का अधिकारी है, ऐसे ये श्रेष्ठ प्राप्ति, श्रेष्ठ राज्य अधिकार अर्थात श्रेष्ठ पद की प्राप्ति का नशा व चेहरे से दिखाई देती है। ठीक है, क्या कहा, चेहरे से दिखाई देगी श्रेष्ठ प्राप्ति। जो आप ये ज्ञान सुन रहे हैं, इस ज्ञान की चमक, इस ज्ञान की खुशी, इस ज्ञान से होने वाली प्राप्तियां बाबा बोले आपके चेहरे से दिखाई देंगी। ठीक है, फिर बाबा ने आगे कहा अभी भी देखो कोई कोई बच्चों के चेहरे को देख यही कहते हैं इन्होंने कुछ पाया है। कई कहते हैं ना, लोग आपको कहते होंगे, और कोई कोई बच्चों के चेहरे को देख ये भी कहते हैं कि मंजिल ऊंची है लेकिन त्याग भी बहुत ऊंचा किया। त्याग दिखाई देता है उनको, लेकिन भाग्य नहीं दिखाई देता। कि त्याग, वैसे कहा जाता है त्याग में ही भाग्य। अगर आपको जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो आपको त्याग तो किसी न किसी बुरी चीज का करना ही पड़ेगा, या बुरी ना कहिए अपनी फेवरेट चीज कह लीजिए। जैसे अमृत वेले का त्याग करेंगे तो बाबा से ताकत मिलेगी। बाबा ने कहा भाग्य नहीं दिखाई देगा चेहरे से, या यह कहेंगे कि मेहनत बहुत अच्छी कर रहे हैं। फिर मतलब उन लोगों को ये लगेगा कि भाई बहुत अच्छे एफर्ट्स हैं आपके, कि आप स्वयं को चेंज कर रहे हैं, लेकिन वो दिखे तो सही। बाबा ये चाह रहे हैं कि बच्चे तुम्हारे चेहरे से दिखनी चाहिए चीजें। फिर आज आगे कहा बाप दादा यही देखना चाहते हैं कि हर एक बच्चे के चेहरे से सहज योग की चमक दिखाई दे। क्या देखना चाहते हैं, हर एक बच्चे के चेहरे से सहज योग की चमक दिखाई दे, श्रेष्ठ प्राप्ति के नशे की चमक दिखाई दे। कौन कौन सी प्राप्तियां हुई, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, वो भी चमक दिखे। प्राप्तियों के भंडार बाप के बच्चे हो वो दिखे। संगम युग की प्राप्तियों के वरदानी समय के अधिकारी हो। इस समय बाबा जो भी वरदान दे रहे हैं उन सब के आप अधिकारी हो। बाबा ने आपको देखो कितने वरदान दिए। बाबा वरदान देते ना बच्चे, हमेशा आप क्या रहेंगे, सफल रहेंगे जीवन में, तो अधिकार है इस बात का आपका। तो वो भी चमक दिखे ना, खुशी दिखे चेहरे से। फिर आगे कहा बाबा ने अब तक भी इसी मेहनत में समय नहीं गवाओ कि हाँ कर लेंगे। प्राप्ति स्वरूप के भाग्य को सहज अनुभव करो। समाप्ति का समय समीप आ रहा है। अब तक किसी न किसी बात की मेहनत में लगे रहेंगे तो प्राप्ति का समय तो समाप्त
हो जाएगा। फिर प्राप्ति का अनुभव कब करोगे? बाबा ने कहा अभी तुम इसी चक्कर में लगे रहोगे, आज कर ले कल कर ले, हो नहीं पा रहा, आज ये प्रॉब्लम आ गई, आज ये काम था, ऐसे करते करते दुनिया समाप्त हो जाएगी। फिर बाबा ने कहा फिर मेरे से तो कहना मत कि आप मदद करो। इसलिए कह रहे हैं कि समय समाप्ति की ओर है, अभी कर लेंगे तो कर लेंगे। संगम युग को ब्राह्मण आत्माओं को वरदान है सर्व प्राप्ति भव, यानी इस समय को वरदान है। बाबा के बच्चों के लिए ये समय वरदान है, जो चाहेंगे वो कर लेंगे। बाबा ने कहा सदा पुरुषार्थी भव का वरदान नहीं, प्राप्ति भव का। ये नहीं कि सारे बाबा ये वरदान नहीं दे रहे कि तुम बस मेहनत करते रहो। बाबा ये वरदान दे रहे हैं बच्चे तुम्हें तो प्राप्त हुआ पड़ा है सब कुछ। प्राप्ति भव की वरदानी आत्मा कभी भी अलवेलेपन में नहीं आ सकती, इसीलिए उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो समझा क्या बनना है? फिर क्या करेंगे? सहज करेंगे ना, स्वतः करना है। फिर आगे बाबा ने राज्यसभा में राज्य अधिकारी बनने की विशेषता क्या है ये स्पष्ट हुआ ना। बाबा ने आगे कहा कि ये जो राज्य दरबार चल रहा है अलौकिक, इसकी विशेषता क्या है वह अभी सोच रहे हो? वह नहीं, जब विधाता के बच्चे हैं, वरदाता के बच्चे बन गए, अब प्राप्ति कुछ नहीं तो लेंगे क्या? बाबा ने कहा जब सब कुछ तो तुम्हें दिया है फिर तुम्हें क्या चाहिए बताओ? तो समझा फिर नए नए बच्चों को इस अनुभव में रहना है, युद्ध में समय नहीं गंवाना। यानी कि स्थिति को सही करने में समय वेस्ट कर रहे हैं। अगर युद्ध में ही समय गंवाया तो अंतमतीम भी युद्ध में रहेंगे, फिर लास्ट टाइम भी युद्ध ही चलता रहेगा आपका। युद्ध कोई हथियारों से नहीं, मन के युद्ध चलते हैं यहाँ पर आपके मनों में। फिर क्या बनना पड़ेगा? बाबा बोले चंद्रवंशी में जाएंगे या सूर्यवंशी में? सतयुग में आएंगे, त्रेता में आएंगे? युद्ध वाला तो चंद्रवंशी में जाएगा। क्यों? क्योंकि श्री राम के हाथ में धनुष दिखाया, जो किसका प्रतीक है? बाबा ने कहा ना ब्राह्मण क्षत्रिय, क्षत्रिय यानी किस में चले आएंगे? फिर चंद्रवंशी में चल रहे हैं, कर रहे हैं, हो ही जाएंगे, पहुंच जाएंगे। अभी तक ऐसा लक्ष्य नहीं रखो, अभी नहीं तो कभी नहीं। बाबा ने क्या कहा? बच्चे तुम अभी नहीं करे तो फिर कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस समय मैं तुमको साथ दे रहा हूँ। तुम अपने जीवन पे पूरा फोकस करो बदलने के लिए, मैं तुम्हें पूरा पूरा साथ दे रहा हूँ। बनना तो है ना, तो अब पाना है। तो बाबा ने कहा ऐसे उमंग उत्साह वाले समय पे अपनी संपूर्ण मंजिल को पा सकेंगे। त्रेता में राम सीता बनने के लिए तो कोई भी तैयार नहीं है, तो फिर उसी हिसाब से काम भी तो करिए ना, जब सतयुग के लिए चाहते हैं तो सूर्यवंश अर्थात सदा मास्टर विधाता और वरदाता, लेने की इच्छा वाला नहीं। मदद मिल जाए, ये हो जाए तो बहुत अच्छा, पुरुषार्थ में अच्छा नंबर ले लेंगे, नहीं, मदद मिल रही है, सब हो रहा है, इसको कहते हैं स्वराज्य अधिकारी बच्चे। आगे बढ़ना है, क्या कहा? आगे बढ़ना है या पीछे आए हैं तो पीछे ही रहना है? बाबा ने कहा बच्चे तुम भले पीछे आए, मैं तो तुमको फिर भी आगे बढ़ा रहा हूं ना, तो तुम मेरी बात तो सुनो। प्राप्ति ही प्राप्ति है, फिर मेहनत क्यों लगेगी? सहज योगी स्वतः योगी हो। तो समझा? बाप दादा तो यही चाहते हैं कि एक एक बच्चा, चाहे लास्ट आने वाला, चाहे स्थापना के आदि में आने वाला, हर एक बच्चा नंबर 1 बने। राजा बनना है, ना कि प्रजा। क्या कहा? फिर आगे बाबा ने कहा महाराष्ट्र वालों से, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का ग्रुप आया है। देखो महाशब्द कितना अच्छा है। बाबा बोले महाराष्ट्र स्थान भी महाशब्द का है और बनना भी महान है। महान तो बन गए ना, क्योंकि बाप के बने माना महान बने। महान आत्माएं हो अर्थात महान, हर कर्म महान, हर बोल महान, हर संकल्प महान। बाबा ने क्या कहा? देखो महाराष्ट्र वालों को भी बाबा ने उनकी विशेषताओं से संबोधित किया। बाबा बोले तो महाराष्ट्र वाले सदा ही स्मृति स्वरूप बनो कि महान ब्राह्मण आत्मा है हम, महान चोटी है। फिर बाबा ने कहा मध्य प्रदेश सदा मध्याजी भव के नशे में रहना, मन मनाभव के साथ मध्याजी भव के नशे में। तो अपना स्वर्ग का स्वरूप इसको कहते हैं मध्यजी भव। तो अपने श्रेष्ठ प्राप्ति के नशे में रहने वाली
अर्थात मध्यजी भव के मंत्र के स्वरूप में स्थित रहने वाली, यानी कि श्रेष्ठ प्राप्तियों के स्वरूप में स्थित रहो कि हम कौन सी आत्माएं हैं, महान हैं। बाबा ने कहा तो मन मनाभव भी जरूर होंगे। महान भी कब बनेंगे, जब मन मनाभव होंगे। तो मध्य प्रदेश अर्थात महामंत्र का स्वरूप बनने वाले। तो दोनों ही अपनी अपनी विशेषताओं से महान हो। समझा कौन हो? बाबा ने कहा समझ रहे हो कौन सी आत्माएं हो तुम? जब से पहला पाठ शुरू किया वह भी यही किया कि मैं कौन हूं। बाप भी वही बात याद दिलाते हैं, बच्चे तुम पहचानो, तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। इस पे मनन करो। शब्द देखिए मैं कौन हूं, लेकिन इसके उत्तर इतने कितने हैं। लिस्ट निकालना, मैं कौन हूं, मैं महान आत्मा हूं, पवित्र आत्मा हूं, कौन सी आत्मा हूं मैं, अपने आप को देखिएगा तो आपको क्या होगी, बात समझ में आएगी। बाबा ने कहा, फिर बाबा ने आगे अव्यक्त बाप दादा से डबल विदेशी भाई बहनों की मुलाकात है। डबल विदेशी अर्थात सदा अपने स्वस्वरूप, यानी एक तो अपने स्वरूप में स्थित और दूसरा स्वदेश, यानी दूसरे देश से आए हैं ना, इस स्मृति में रहने वाले। एक तो आत्मा है, इस स्वरूप में रहना, उस परम धाम को छोड़ के आए, दूसरा अपने देश को छोड़ के आए। डबल विदेशियों को विशेष कौन सी सेवा करनी है? अभी साइलेंस की शक्ति का अनुभव विशेष रूप से आत्माओं को कराना है। बाबा ने कहा शांति की शक्ति का ये विशेष सेवा है। जैसे साइंस की पावर नामी ग्रामी है ना, बच्चे बच्चे को मालूम है कि साइंस क्या है, ऐसे साइलेंस पावर साइंस से भी ऊंची है। वो दिन भी आना है। साइलेंस की पावर की प्रत्यक्षता अर्थात बाप की प्रत्यक्षता। जैसे साइंस प्रत्यक्ष प्रूफ दिखा रही है ना, बाबा ने कहा जैसे साइंस से सब कुछ प्रैक्टिकल सामने दिखाई दे रहा है, वैसे साइलेंस पावर का प्रैक्टिकल प्रूफ है। बाबा ने कहा जैसे साइंस के थ्रू देख रहे हैं ना कितना सुख आप दुनिया को मिल रहा है, ऐसी बाबा ने कहा शांति की शक्ति का सबूत है आप सबका जीवन, कि कितने अशांत और दुख के वातावरण में भी आप शांत हो। ये शिव बाबा का वरदान ही तो है। जब इतने सब प्रैक्टिकल प्रूफ देखेंगे, जब इतना देखेंगे सब, इतनी आत्माएं देखो जो शांति के दूत हैं, तो ना चाहते हुए भी सभी की नजर में सहज आ जाओगे। जैसे ये पिछले वर्ष पीस का कार्य किया ना, इसको स्टेज पर प्रैक्टिकल में दिखाया, समझा? ऐसे ही चलते फिरते पीस के मॉडल दिखाई दे, यानी शांति दूत दिखाई दे। आप जहां से निकलो शांति की वाइब्रेशन फैलते जाए। बाबा ने कहा तो साइंस वालों की भी नजर साइलेंस वालों के ऊपर जाएगी, समझा? साइंस की इन्वेंशन विदेश में ज्यादा होती है, तो साइलेंस की पावर का आवाज भी वहां से सहज फैलेगा। बाबा ने कहा वहां पे जैसे जैसे ज्ञान योग करेंगे आत्माएं तो उनको समझ में आएगा। और वैसे भी जितने भी वैज्ञानिक लोग रिसर्च करते हैं या कोई भी बड़ा काम किया जाता है तो वो एकांत में यानी साइलेंस में बैठ के ही किया जाता है। तो देखा कितनी पावर है। जैसे कहते हैं ना कि भाई मुझे अकेला छोड़ दो, एकांत चाहिए। एकांत का मतलब ये है कि उस समय आपकी बुद्धि की शक्ति जागृत होती है। तो बाबा वही कह रहे हैं, बच्चे तुम हो जीते जागते एकाग्रचित आत्माएं, शांत स्वरूप, शांति दूत। तो समझा क्या करेंगे फिर? तो साइलेंस की पावर का आवाज भी फिर वहां से सहज फैलेगा। विदेशों से सेवा का लक्ष्य तो है ही, सभी को उमंग उत्साह भी है। सेवा के बिना रह नहीं सकते, जैसे भोजन के बिना नहीं रह सकते वैसे सेवा के बिना नहीं रह सकते। इसीलिए बाबा ने क्या कहा, बाप दादा खुश हैं। किस बात से खुश है? कि अच्छी सेवा कर रही हैं बच्चे। फिर पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात है, जो पार्टी बाबा से मिलने जाती, जैसे महाराष्ट्र का बताया ना, वही चीज समझा रहे हैं। तो सुनते हैं। बाबा ने कहा स्वदर्शन चक्रधारी श्रेष्ठ आत्माएं बन गए, ऐसे अनुभव करते हो। स्व का दर्शन हो गया ना, अपने आप को जानना अर्थात स्व का दर्शन। स्वदर्शन चक्रधारी तो सब चक्र समाप्त, देहभान का चक्र, संबंध का, समस्याओं का, माया के कितने चक्र हैं, लेकिन स्वदर्शन चक्रधारी बनने से ये सब चक्र समाप्त हो जाते हैं, सब चक्रों से निकल जाते हैं, नहीं तो जाल में फंस जाते हैं। तो पहले फंसे हुए थे, अब निकल गए। बाबा ने कहा जब खुद पे क्या किया, खुद पे काम किया, तो समझ में आया ना कि ये सब तो व्यर्थ में चल रहा था पहले हमारे दिमाग में।
बावनी का अनेक चक्रों में फंसने से सब कुछ गंवा दिया, सुदर्शन चक्रधारी बनने से बाप मिला तो सब कुछ मिला। तो सदा सुदर्शन चक्रधारी बन, माया जीत बन, आगे बढ़ते चलो, इससे सदा हल्के रहेंगे। किसी भी प्रकार का बोझ अनुभव नहीं होगा, बोझ ही नीचे ले जाता है और हल्का होने से फिर ऊंचे उड़ते रहेंगे। तो उड़ने वाले हो ना, कमजोर तो नहीं हो। अगर एक भी पंख कमजोर होगा तो नीचे ले जाएगा। बाबा ने कहा उड़ते चलो और उड़ाते चलो, इसीलिए दोनों ही पंख मजबूत हों। कौन से पंख बताए बाबा ने? माया जीत, सुदर्शन चक्रधारी बन, माया जीत बन, हल्के होके उड़ते चलो। सुदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात हल्का बनना। अच्छा, बाबा ने फिर आगे कहा राजयोगी श्रेष्ठ योगी आत्माएं होना, साधारण जीवन से सहज योगी राजयोगी बन गए। ऐसे श्रेष्ठ योगी आत्माएं सदा ही अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलती हैं। हठ योग द्वारा शरीर को ऊंचा उठाते हैं और उड़ने का अभ्यास करते हैं। वास्तव में आप राजयोगी ऊंची स्थिति का अनुभव करते हो। इसको ही कॉपी करके वो शरीर को ऊंचा उठाते हैं, लेकिन आप कहाँ भी रहते स्थिति आपकी ऊंची रहे, इसको ही कहते हैं योगी ऊंचा रहते हैं। इसीलिए तो मन की स्थिति का स्थान बहुत ऊंचा है, इसीलिए कहा गया ये योगी बनना अर्थात बाप और मैं, तीसरा ना कोई। तो सदा इसी स्मृति में रहो कि हम कौन हैं? राजयोगी हैं, सदा हम फरिश्ता हैं। ठीक है, क्या समझ में आया? कौन है हम? सदा राजयोगी हैं, फरिश्ता हैं, हल्के हैं। बाबा ने कहा यही ध्यान रखो, सदा बेहद के मालिक हैं, हद के नहीं, हद से निकल गए। बेहद का अधिकार मिल गया, इस खुशी में रहो। जैसे बेहद का बाप है ना, वैसे बेहद की खुशी में रहे, नशे में रहे। अच्छा, विदाई के समय सभी अमृत वेले के वरदानी बच्चों को वरदाता बाप की सुनहरी याद प्यार स्वीकार हो। साथ साथ सुनहरी दुनिया बनाने की सेवा की सदा प्लान मनन करने वाले, सदा सेवा में दिल व जान, सिक व प्रेम से, तन मन धन से सहयोगी आत्माएं सभी को बाप दादा गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग कर रहे हैं और सदा डायमंड बन, डायमंड युग की विशेषता को वरदान और वर्षे में लेकर स्वयं भी सुनहरी स्थिति में स्थित रहेंगे और औरों को भी ऐसे ही अनुभव होते रहेंगे। तो चारों ओर के डबल हीरो बच्चों को डायमंड मॉर्निंग। अच्छा, रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। तो वरदान दिया बाबा ने, चारों ओर के सर्व प्राप्ति स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व अलौकिक राज्य सभा अधिकारी महान आत्माओं को, सदा रूहानियत की चमक धारण करने वाले विशेष आत्माओं को, सदा स्वतः योगी सहज योगी ऊंचे ते ऊंची आत्माओं को, ऊंचे ते ऊंचे बाप दादा का स्नेह संपन्न याद प्यार स्वीकार हो। तो फिर आज की मुरली का वरदान बाबा ने फिर दूसरा दिया, रहम दिल की भावना द्वारा अपकारी पर भी उपकार करने वाले शुभ चिंतक भव। क्या कहा? रहम दिल की भावना से रहम करना है। कैसी भी कोई आत्मा, चाहे सतोगुणी चाहे तमोगुणी, संपर्क में आए, लेकिन सभी के प्रति शुभ चिंतक अर्थात अपकारी पर भी उपकार करने वाले। कभी किसी आत्मा के प्रति घृणा दृष्टि ना हो, क्योंकि जानते हो ना ये अज्ञान के वशीभूत हैं, बेसमझ हैं। उनके ऊपर रहम व स्नेह आए, घृणा नहीं, क्योंकि उनको नहीं पता कुछ भी। इसीलिए बाबा ने कहा शुभ चिंतक आत्मा ऐसा नहीं सोचेगी कि इसने ऐसा क्यों किया, लेकिन इस आत्मा का कल्याण कैसे हो, यही है शुभ चिंतक स्टेज। बात समझ में आई? क्या करेंगे? अपकारी पर भी उपकार करना है। स्लोगन है, तपस्या के बल से असंभव को संभव कर सफलता मूर्त बनो।
तपस्या के बल से क्या करना है, असंभव को संभव करेंगे तभी सफलता मूर्त बनेंगे। तो बाबा ने जो आज विशेष याद किया बच्चों के लिए वो क्या है कि बाबा बच्चों को स्वतः योगी देखना चाहता है। ठीक है, बार बार मेहनत बाबा ने कहा अभी करोगे तो प्राप्ति कब करोगे, नेचुरल ब्यूटी दिखाई देनी चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, स्वतः योगी है या पुरुषार्थ से योगी है। अच्छा, ओम शांति।